वितराग विज्ञान स्वरूप जैन धर्म से सुपरिचित कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो छहढाला ग्रंथ से अपरिचित होगा। वर्तमान में उपलब्ध समस्त आगमों का सम्राट ग्रंथाधिराज समयसार है। यह छहढाला ग्रंथ छोटे समयसार के रूप में जाना जाता है। आज से करीब 189 साल पहले विक्रम संवत 1891 अक्षय तृतीया के दिन अक्षय सुख की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश के हाथरस के पास सासनी में जन्मे अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित श्री दौलत राम जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। वैसे तो उनसे पूर्व पंडित श्री ध्यानत राय जी और पंडित श्री बुज्जन जी ने छहढाला ग्रंथ की रचना की थी, फिर भी इस ग्रंथ में तो गागर में सागर भर दिया है। इस ग्रंथ की भाषा इतनी सरल है, शैली ऐसी सुबोध है कि यह ग्रंथ जन जन के हृदय में और कंठ में बस गया है। छहढाला में 6 ढाल है, अर्थात 6 चैप्टर है, 6 अध्याय है। 6 प्रकार के छंदों में रचा गया यह छहढाला 6 ढाला के रूप में ढाल के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ के छहढाला नामकरण के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहले के जमाने में युद्ध के मैदान में योद्धा के एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार रहती थी। ढाल का उपयोग होता था शत्रु के वार से बचने के लिए। इस ग्रंथ का नाम छहढाला है, 6 तलवार नहीं। हम अहिंसावादी है, किसी को मार करके नहीं जीतते, मगर कोई हम पर प्रहार करे तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं ही करते हैं। मोह रूपी शत्रु से बचने के लिए यह ग्रंथ ढाल समान होने से इस ग्रंथ का नाम छहढाला है। मोह की ग्रंथि को खोल देने वाला यह छहढाला ग्रंथ हमारी आत्म साधना के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इस छहढाला में निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान होने तक की यात्रा की इतनी रहस्यमयी चर्चा की है कि छोटा बच्चा भी छहढाला की भाषा को, छहढाला की शैली को समझ करके अपने चैतन्य स्वरूप तक पहुंच सकता है। संसार के दुख का स्वरूप बताते हुए कहा कि संसार में 4 गति है। 4 गतियों में सबसे पहले तिर्यंच गति, फिर नरक गति, फिर मनुष्य गति और अंत में देव गति। 4 गतियों में जीव दुखी है, उनके दुख का स्वरूप कैसा है यह पहली ढाल में वर्णन किया। फिर दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण क्या है उसका वर्णन किया। उन दुखों का कारण है एक ही मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को 2 प्रकार से कहा, अगृहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व। अगृहित मिथ्यात्व को 3 प्रकार के भेद से कहकर अगृहित मिथ्यात्व में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ऐसे ही गृहित मिथ्यात्व भी 3 प्रकार से, गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान और गृहित मिथ्या चारित्र। जो मिथ्यात्व अनादि काल से बिना किसी के सिखाए जीव के साथ चल रहा है उसका नाम अगृहित मिथ्यात्व है। जैसे 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता ये अगृहित मिथ्यात्व है, और देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत मान्यता ये गृहित मिथ्यात्व है। छहढाला की तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के जो 25 प्रकार के दोष है और 8 प्रकार के गुण है उनका वर्णन किया। चौथी ढाल में ज्ञान की महिमा बताते हुए सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, और छहढाला की चौथी ढाल के उत्तरार्ध में श्रावक के 12 प्रकार के जो व्रत है यह वर्णन चौथी ढाल के उत्तरार्ध में किया। और 5वीं ढाल जो 12 भावना है, 12 भावना अर्थात ऐसा प्रकार का तत्व का चिंतन जिससे वैराग्य का जन्म होता है। बार बार एक ही विषय पर चिंतन करने का नाम भावना है, और 12 प्रकार का ऐसा तत्व विचार और तत्व चिंतन से वैराग्य का जन्म होता है। फिर छठी ढाल में मुनि धर्म का वर्णन किया, मुनिराज के 28 मूलगुण का वर्णन करके फिर मुनिराज की वितराग परिणति का स्वरूप बताया कि वितराग परिणति के बल पर मुनि श्रेणी लगाकर किस प्रकार से पूर्ण वितरागी होते हैं, केवली होते हैं, यह वर्णन छठी ढाल में किया। इस प्रकार से फिर अरिहंत दशा का वर्णन करके फिर सिद्ध अवस्था का वर्णन किया। शुरुआत की थी निगोद के दुख से और पूर्णाहुति हुई सिद्धों के सुख से। निगोद के दुख से इसलिए क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा कोई जीव दुखी हो तो निगोदिया है, नारकी नहीं। क्योंकि निगोदिया का जो दुख है वह जन्म मरण का दुख है, नारकी का जो दुख है वह भूख से संबंधित, प्यास से संबंधित, गर्मी और सर्दी से संबंधित दुख उतना नहीं है जितना जन्म और मरण का दुख है। इस वजह से छहढाला की
शुरुआत में ही निगोद के दुख से वर्णन किया और तिर्यंच गति के दुख से वर्णन किया, क्योंकि निगोद तिर्यंच गति में आता है। जैसे कोई वैद्य अपने मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताए कि तुम्हारी बीमारी कौन सी है, और फिर तात्कालिक उसे कहे कि बीमारी का कारण क्या है। तुम्हें जुकाम हो गया है और जुकाम का कारण यह है तुमने आइसक्रीम खाई, ठंडे माहौल में ठंडे वातावरण में तुम रहे हो। पहले बीमारी बताई, फिर बीमारी का कारण बताया, और फिर कहते हैं तुम्हें ये औषधि लेनी है, ये औषधि सुबह, ये दोपहर में और ये शाम को तुम औषधि लेना। ऐसे ही पंडित श्री दौलत राम जी ने सबसे पहले संसार के दुख का वर्णन किया, फिर दुख का कारण बताया और फिर दुख का उपाय बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को दुख से मुक्त होने का कारण बताया। आप सभी से ये निवेदन है, जिसमें गागर में सागर भर दिया है, ऐसे इस 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।